नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड पे। इस एपिसोड में हमने मिड ब्रेन के बेनिफिट्स के बारे में बात की है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जब आप क्लासेस लेते हैं तो ऐसा उनको क्या एंगेजमेंट या फन देते हैं जिससे वो एक नॉर्मली वे में कन्वर्ट हो जाता है, उनके एक लाइफ का एक पार्ट बन जाता है वो? ऐसा क्या रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर? देखिए कि सबसे पहले तो बच्चा ना इस एज में सीखना चाहता है ना? बस उसको एक सही वे चाहिए होता है। कौन सी एज? मतलब 5 टू 16। हाँ, 5 to 16 आपके यहाँ पर? हाँ, 5 टू उससे 16। छोटे आते हैं बच्चे? उससे छोटे हमारे पास में प्री प्राइमरी स्कूल में आते हैं। हम्म। उनको हम लोग प्री प्राइमरी स्कूलिंग करवाते हैं, है ना? हम्म। और कुछ जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, छोटी-छोटी चीज़ें भी हम लोग उनको मतलब दे दें। मिड ब्रेन के लिए आप 5 से 5 टू 16। 5 to 16। जी। ठीक है। कुछ केसेज़ हैं जिसमें हम लोग ने 4, 4 एंड हाफ वाले बच्चों को भी हम लोग हाँ, ने वो इतना कोर्सेज़ चलता है, कंसिडर करवाए होता है। करवाए हैं हमने, ठीक है। है ना? पर एग्ज़ैक्टली जो मैं एज बोलता हूँ 5 टू 16 हम लोग करवाते हम्म। हैं। इस एज में बच्चों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और अगर परफेक्टली अपन ने कुछ चीज़ें अच्छी दी है उनको, तो 100% बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। तो हम्म। हमारा मेनली फ़ोकस हमारा ये रहता है कि बच्चा स्टार्टिंग में आया है, पहले बच्चे की स्किल देखी जाए। जी, बच्चा क्या कर सकता है? उसको कौन-सी चीज़ें पसंद है? हम्म। मुझे पिछले 10 ईयर में कभी मैंने किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। ये हमारे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा स्कूल में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये है, सारी चीज़ें। पर हम लोग उन चीज़ों पे नहीं जाते। हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा आपका कितना एक्टिव है, ठीक है? तो वो क्लास में हम लोग ने वही एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, हम्म। जिसमें हम लोग बच्चों को डांस, म्यूज़िक, ओके। एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, ओके। योगा, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। मेडिटेशन की तरफ अपन बात करें तो अगर प्रॉपर कुछ ब्रेन एक्सरसाइज़ेज़, कुछ योगाज़ कंटिन्यूअस करने के बाद में अगर प्रॉपर मेडिटेशन के लिए अगर बच्चे को बैठाया जाता है, जी। तो विदाउट आप एक्सरसाइज़ और इन चीज़ों के लिए आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया है, हम्म। और एक्सरसाइज़ और इनके बाद में अगर आपने सिर्फ 15 मिनट्स मेडिटेशन किया है, वो हम्म। इक्वल रहेगा, ठीक है? तो हमारे पास में ये क्वेश्चंस भी रहते हैं, सर 1 घंटा जैसा मेडिटेशन बच्चा कर लेता है या नहीं कर लेता है? तो मैं ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे बच्चे का मेडिटेशन ही सेशन चलता है, उसमें सारी चीज़ें होती है, डांस भी है, कुछ एक्सरसाइज़ भी है, कुछ मेडिटेशंस भी हैं, कुछ हम्म। योगाज़ भी है, और वो सारा कंसेप्ट होने के बाद में अपन बच्चों को जब मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो हम्म। बच्चों को पता भी नहीं होता है कि अपन ने खेल-खेल में कितनी चीज़ें सीख ली। जी। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे कल ही का मैं आपको बताऊँ, एक पेरेंट्स का मेरा उसमें कॉल था कि सर आपने अभी तक इसका कोर्स शुरू नहीं किया है ना? हुँ, अभी 10-15 डेज़ पहले मेरा एक बैच बना है, और उसमें उन्होंने कहा है कि सर इसका कोर्स आपने शुरू नहीं किया। हुँ, मैंने कहा सर ये कैसे अपन वो चीज़ के लिए, क्योंकि मैं हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन्स है ना बड़े, वो हमें लगता है कि हम इसको हुँ, हुँ, कैसे डीलिंग करें, कैसे हुँ, हुँ, आंसर हम लोग करें। तो मैंने कहा सर आपको कैसा लगता है कि अपने इसका कोर्स शुरू नहीं हुआ है? बोले ये तो जा रहा है और बोल रहा है कि हम तो वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं, हम लोग ने तो बहुत मस्ती करी, हमने डांस किया और हम लोग वो सब चीज़ें करते हैं, और ये तो गेम वेम खेल के आ जाता है, तो इसका कोर्स कब शुरू होगा? है ना? उनको ये लग रहा है उनको कोर्स नहीं चालू हुआ है। हाँ, हाँ। कोर्स कब शुरू होगा? हुँ, कि हुँ, ये फ्रीली वो टाइमिंग में हुँ, हुँ, चल रहा है हुँ, ऐसा? हुँ, हुँ, मैंने कहा सर ये हमारे साथ में ये है कि हमने कोर्स डे फर्स्ट शुरू कर दिया इसका, कि हम लोग ने जो सेटिंग इसकी करवानी थी, मेडिटेशन हम लोग को जो कराना था, कुछ एक्सरसाइज़ जो हम लोग को करवानी थी, वो चीज़ें हम लोग ने शुरू कर दी है, और ये क्लासेस ऐसे ही चलेगी। जब आपका बच्चा ब्लाइंडफोल्ड करके करना सीख जाएगा और वो करने लग जाएगा, तब तक भी आपको ऐसा लगेगा कि कोर्स कब शुरू होगा? ये सिचुएशंस रहती है। इस तरीके से होता है इस ये तरीके पूरा। से होता है सर। तो इसमें सर ये एक्चुअल में ये ऐज क्यों पर्टिकुलर टारगेट किया है पूरा? देखिए सर, इसमें क्या है कि कुछ हार्मोन्स वाली चीज़ें हुँ, रहती हुँ, हैं, जैसे कि हार्मोनल जो चेंजेज़ होते हैं, अ, एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, कि ब्रेन उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक जी। है? तो जैसे कि सपोज़ अगर मैं समझता हूँ कि 0 टू 5 3 वाली जो एज है, उस एज ग्रुप में अगर मुझे किसी ने बोल दिया होता कि ये व्हाइट नहीं, ये ब्लैक कलर हुँ, है हुँ, ना? तो मेरा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं ब्लैक कलर ही है वो, हुँ, हुँ, ठीक है? चाहे 10 लोग उसको बोल रहे होंगे कि ये व्हाइट होगा, है ना? पर मेरा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा कि मैं व्हाइट ही है वो, ब्लैक ही है। तो जैसे-जैसे एज बढ़ रही होती है, जो मैच्योरनेस लेवल जो बिल्ड हो रहा है, उसमें क्या है कि ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
और जो अपने स्टार्टिंग में बात की कि जो 2 ब्रिज हैं, ब्रिज के साथ में जो वर्किंग है, ठीक है? उस पे एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। वो लेयर जब तक नहीं टूटती है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, तब तक बच्चा नहीं सीख पाता। ओके। तो ये मेनली तो साइंटिफिकली तो ये रीज़न है। सेकेंडरी ये है कि ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वही मैंने 0 टू 3 वाली एज में आपको बताया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है। अब कहीं न कहीं एक बड़ों के साथ में ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैंने भी बहुत लोगों को करवाया भी है और मैंने देखा है कि रिजल्ट्स भी आ जाते हैं और उसका पेशेंस लेवल बहुत हाई चाहिए होता है। आपका मेडिटेशन, सिटिंग वो सब चीज़ें बहुत चाहिए होती है, तो हर कोई नहीं कर पाता। मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं, उनको मैंने करवाया था, तो उनके साथ में सब चीज़ें अच्छी थी और उन्होंने ब्लैंक फोल्ड करना शुरू कर दिया था, ठीक? पर उन्होंने विपासना और बहुत चीज़ें उन्होंने खुद ने कर रखी थी। एक्चुअली पोटेंशियल था, बॉडी में था कि वो कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, ठीक है? पर ये जो 5 टू 16 वाली जो एज है, इस एज में क्या है कि जैसे-जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो ब्रेन आपका एक्सेप्ट करना बंद करता है कि जी। मुझे ये चीज़ें नहीं हो सकती और उसी रीज़न से क्योंकि एक लॉजिकली ब्रेन अपना शुरू हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों चीज़ें थॉट चल रही होती है माइंड में, है ना? तब वो नेगेटिव इतनी चीज़ें हो जाती है अपने पास में कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और जब तक अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कर कैसे पाएँगे? ये मेनली रीज़न है उसमें। तो इसमें कहीं न कहीं आप कहना चाहते हो कि एक ऐज का बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ, एक पॉइंट है, क्योंकि वो उस लेवल को अनलॉक नहीं कर पाते। अनलॉक नहीं कर पा रहे। अगर जैसे मेरी ऐज है, जी, मैं 24 का हूँ ठीक है। और मेरे को अगर ये चीज़ सीखनी है, जी। तो कितना टाइम लग सकता है? क्या मैं सीख सकता हूँ पहले चीज़ हाँ, को? सीख सकते हैं, सीख सीख सकते सकते हैं। हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी कोई चीज़ है जिसे अपन सीख नहीं सकते, है हाँ। ना? वो क्योंकि ब्रेन को सिर्फ़ एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें होती है, हुँ। ठीक है ना? कि बहुत सारे प्लेयर्स अपन ने देखे हैं कि बहुत प्रेशर में भी वो बहुत अच्छा एक्सेप्ट करके अपने आप को कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है मैं कर सकता हूँ और उन्होंने किया भी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, अपन उन चीज़ों की डिस्कशन नहीं जाएँगे। पर वही है कि आप इसको कितना सीरियस ले रहे हैं और कितना आप इसको टाइम दे रहे हैं। जी। देखिए कि जैसे-जैसे एज हो रही है उसके साथ में आपको आपका जो बिलीव सिस्टम है, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं इस पे बिलीव करूँ और मैं इस पे वर्किंग करना शुरू करूँ। आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो बड़े लोगों के साथ में भी काम कर रहे हैं और वो आराम से बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें क्या टाइम रहेगा अगर मेरी जैसी अगर ऐज के अगर कुछ रहते हैं, आप मेरे अगर से हाँ, ज़्यादा ऐज के रहते आप अगर करते हैं अप्रोक्स मान के चलें कि 1 ईयर तो आप लेके चलें सर, हैं, 1 साल? 1 ईयर। और इसकी स्टार्टिंग कैसे रहेगी? स्टार्टिंग सिर्फ मेडिटेशन से। मतलब पहली चीज़ तो माइंड हाँ, को वॉश करना, सबसे रिलैक्स बड़ी करना सबसे बड़ी बात और ये जो भी है मतलब एक होता है ना कि हाँ, आज के टाइम पे हर किसी की एक पसड़ चलती है माइंड के अंदर कि हुँ। हाँ, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तब जाके आप एक ब्रिज बना सकते हैं लेफ्ट टू राइट वाला। जी, जी, जी। जी, देखिए कि जी। वही सिंपल सी सिचुएशंस है जब तक पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं डाल सकता, नहीं कुछ हुँ, वो निकालने वाली सिचुएशंस होती है। कि वो खाली होगा तभी मैं उसमें कुछ डाल सकता हूँ। एक और मेडिटेशन आपका वही काम करता है कि हाँ, उसको हाँ, खाली हाँ। करता है। एक उस छोटी-सी चीज़ मेरे हाँ, माइंड में है, अगर इस ऐज के अंदर आप इस चीज़ को अनलॉक करते हैं, जी। एक तो होता है कि आप ठीक है 5 साल से 16 साल, 17 साल के बच्चे को ये सिखा रहे हैं। एक तो पहला सवाल ये है कि उसके क्या आगे भी ये वर्क करेगा? हुँ, ये चीज़ उसके कंटिन्यू में रहेगी हुँ, या हुँ। वो डाउन हो जाएगी? नहीं सर, देखिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके यहाँ से बोलना चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स को ना ये लगता है कि लर्निंग ट्री में जाके है ना, बच्चे ने ब्लैंक बोल्ड करना सीख लिया तो बहुत बड़ा कुछ सीख लिया। हुँ, हुँ, और हमारे लिए वो बिल्कुल ज़ीरो है सर। मतलब है ना, हमारे लिए ऐसे लगता है कि ब्लैंक फोल्ड करना हमारा कोर्स नहीं है। हुँ, हुँ, हमारा कोर्स है ना वो ब्लैंक फोल्ड करवाना नहीं है। हुँ, हुँ। हमारा कोर्स है बच्चे को मेडिटेशन से कनेक्ट करना है ना? ध्यान लगाना। हाँ, ठीक है हुँ, मेडिटेशन से कनेक्ट करना है और जब बच्चा मेडिटेशन से कनेक्ट होता है, तो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, हुँ, हुँ, बच्चे की इमोशनल कंट्रोल्स, बच्चे हुँ, की कंसंट्रेशन लेवल हुँ, ये बिल्ड होती है। मतलब सुनने में आपको लग रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं? हुँ, पर हुँ। मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है कि हम लोग ये चाहें आपका बच्चा ब्लैंक फोल्ड पहन के सारी चीज़ें करे। हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी बिल्ड हो। आपने मतलब एक तरीके से उसको स्वाइप करके कि हाँ, हाँ, एक नई चीज़ बता कर के कर दिया। क्या है कि मैं अगर कहीं अच्छे जिम जा रहा हूँ हुँ, तो मेरी अच्छी मसल्स बन रही है, दैट हुँ, मीन्स जिम अच्छा है, हुँ, ठीक है? एक समाज में धारणा है। हुँ, हुँ,
तो अगर बच्चा हमारे पास में आ रहा है, वो नॉर्मल बच्चों से अगर कुछ अलग कर रहा है, इट हम्म मीन्स कुछ अच्छा है, ठीक है? तो वो सिचुएशन से अगर बच्चे ने ब्लाइंड फोल्ड करके ये चीज़ें सीख ली है ना? तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ अलग सा सीखा है। हम्म और पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते कि आपके बच्चे ने लर्निंग कैपेसिटी है या इमोशनल कंट्रोल्स है, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो डे टू डे रोज़ मिल रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है हाँ हाँ कि हाँ मेरे बच्चे का नेचर कैसे चेंज हुआ है। जी मतलब ज़्यादा हमें मतलब एक मैं आपको ऑनेस्ट बोलूँ ना, तो हमें रिजल्ट्स कब दिखते हैं, जब बच्चे अपनी फैमिली में कहीं जाते हैं। पेरेंट्स के साथ में जब वो रह रहा है ना, तो पेरेंट्स को लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं है, पर वो अपनी फैमिली में कहीं जाते हैं ना, तो उनके फैमिली मेंबर्स जो बोल रहे होते हैं कि सर आपके बच्चे में ये चीज़ चेंजेस हुई, आपने ये देखा है, मैंने वो ये ड्रास्टिक नोटिस चेंज किया है। दिखता है उनको एकदम वो एकदम से जो हाइप चेंजेस बच्चे को पेरेंट्स देखते हैं हम्म या फैमिली मेंबर्स जो देखते हैं, तब पेरेंट्स उनको नोट करता है कि हाँ, मेरे बच्चे में ये चेंजेस हैं। और एक्चुअल चेंजेस हम लोग वो लाना चाहते हैं। तो ये जो मतलब किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ये क्या एंगर इश्यूज को कंट्रोल करते हैं डेफिनेटली सर, या 1000%, 1000%? और उन 1000%। बच्चों के लिए भी जो फोन से इस चीज से एडिक्टिव हो चुके हैं? देखिए कि उनके लिए तो 100% मैं मस्ट बोलूँगा कि उन बच्चों को तो 100% करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम्म और हमारा कंसेप्ट ये है कि हम लोग अपना जो ब्रेन है, उसको खुद कंट्रोल करें, नहीं कि ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करे। जो चीज़ें हो रही होती है, या तो बॉडी आपका ब्रेन को कंट्रोल कर रही होती है, हम्म या ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हम्म दोनों चीज़ें, ठीक है? तो जहाँ पे अपन देखते हैं कि ब्रेन की कैपेसिटी अपनी बिल्ड ऐसी होनी चाहिए हम्म। कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करे, जी ठीक है? अगर मैं थका हुआ हूँ, ठीक है? और मेरा ब्रेन मुझे बोल रहा है कि 1 घंटे की मुझे और वर्किंग करने की ज़रूरत है, हम्म। तो बॉडी मेरा साथ दे, ठीक है? हम्म अभी इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बॉडी है ना ब्रेन को चला रही है। उनको पता है मुझे फ़ोन देखना है तो मुझे देखना ही है। तो वो कंट्रोलिंग के लिए तो 100% सबसे मस्ट ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराएँ, जिससे क्या है कि सारी कंट्रोलिंग अपने ब्रेन के पास में पहुँचे। और जब ब्रेन के पास में कैपेसिटी होगी ना, तो वो 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको मिड ब्रेन देगा। मैं बोलता हूँ कि आपका ब्रेन आपको कभी भी कुछ गलत करने की तरफ नहीं जाएगा, वो 100% सही करने की तरफ जाएगा। अगर आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरी बॉडी में ये लॉसेस होने वाला है, तो क्या आप पिएँगे? जब ब्रेन आपका एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, हम्म। पर वो बॉडी डिमांड कर रही है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये सिचुएशंस है। एंगर इश्यूज़ में अपन जो चीज़ों के लिए देख रहे हैं कि बच्चा एंगर हो रहा है, एंगर हो क्यों रहा है? क्योंकि उस पे कंट्रोल नहीं है, खुद की कंट्रोलिंग नहीं है। और वो कंट्रोलिंग कब आएगी? जब वो ब्रेन पे वर्क करेगा। हम्म एक मेडिटेशन की तरफ कुछ बच्चे टाइम देगा, चीज़ों को समझेगा, तब वो चीज़ें आएगी। और अगर वो चीज़ें आ गई हैं ना, मैं कहता हूँ पूरी लाइफ़ आपसे कोई छीन नहीं सकता वो। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि सर क्या वो आगे भी ऐसी चीज़ें होती है? 1000% होती है सर। और मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस में मेरे बच्चे जो हैं, कोई हमारे पास में 7th क्लास में या 8th क्लास में बच्चे जो अभी आए थे हमारे पास में, अभी उन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं, बहुत चीज़ें हैं सब लोगों ने। एक बच्चा है जैसे कि अभी वो इसरो में है अभी, ठीक है? तो हमारी जब उनसे बात होती है, चीज़ें मैं देखता हूँ, तो वो मुझे बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर आपके वहाँ से हम लोग ने जो मेडिटेशन सीखा है ना, वो हमारी लाइफ़ में बहुत अमेज़िंग सी चीज़ है। वो हम लोग कहीं से भी नहीं सीख सकते थे। हम्म। ये उनके रिव्यूज़ हैं। जी और हमने आज यहाँ इसलिए हैं कि हम लोग ने उस एज ग्रुप में हमें ये चीज़ें मिल गई। देखिए कि कितनी बड़ी बात है ये कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं मेडिटेशन होता क्या है। हम्म इस एज ग्रुप तक उनको पता नहीं कि मेडिटेशन कैसा हो रहा है। और वही अपने 5 टू 16 वाले एज ग्रुप में भी अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, हम्म। तो सोचिए कि लाइफ़ कैसी होगी। बहुत अमेज़िंग से चेंजेस आने वाले हैं। वही चीज़ है। वो तो लाइफ़ इसमें टाइम अपॉर्च्युनिटी है सर ये। इसमें ये तो मान लिया कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैं जैसे सीख लेता हूँ, हुँ। चलो सीखने का एक बार ट्राई करेंगे, हाँ, हाँ, देखेंगे, आपसे डेफ़िनिटली इस सर। चीज़ पे मिलेंगे, जी, जी। पूरा ट्राई करेंगे कि अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हाँ, हाँ। एक रहेगा ना। और इसमें अभी तक कुछ एग्जाम्पल्स है अपने पास में इस चीज़ में कि जिन्होंने किया हो ये चीज़ हुँ। एक एज के बाद में? 16 के बाद में,
हाँ, किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए। हुँ, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है इसमें, ब्लाइंडफोल्ड करके चीज़ें कर लेते हैं वो। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर देखिए कि ना प्रॉपर आपको टाइम देना होता है। प्रॉपर आपकी चीज़ें होनी चाहिए वो, हुँ। उस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना डेडिकेशन है, आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। इन बच्चों में जो आपके पास सीखना आते हैं, इनमें कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी तो कहीं न कहीं एक रोल होगा, इनको सिखाने के लिए? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई पेरेंट्स के ऊपर किसी भी टाइप का कोई बर्डन नहीं है। ओके। हमारी तरफ से पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हुँ, को घर पे कुछ करवाना है या कुछ हुँ, ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग बच्चों को डे टू रूटीन में हम लोग बोलते हैं कि 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप मेडिटेशन आप घर पे बैठो, और पेरेंट्स को हम लोग बस वो एक छोटा-सा सजेशन रहता है कि बच्चे के साथ में आप भी इन्वॉल्व होइए। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है कि सर जब से बच्चा आपके पास में आ रहा है हमारे तो मतलब एक रूटीन ही बन गया है कि बच्चे के साथ में हम हुँ, लोग भी बैठ रहे हैं। और वो हुँ। मेडिटेशन वाला एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है कि हम लोग को तो खुद को बहुत मज़े आता है। तो वो चीज़ें भी निकल के आती है। तो इन सब चीज़ों में कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी कोई लर्निंग एक्सपीरियंस से किसी बच्चे का इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ हो, जिससे वो आपसे कभी आकर मिला हो, वो बोल रहा हो कि हाँ सर, आपने उस दिन वो चीज़ सिखाई जी, जिससे जी। आज मैं एक एक पोज़ीशन पे हूँ? हाँ, हाँ, 100% बहुत सारे बच्चे हैं सर। मतलब मैं अगर अभी वाली टाइमिंग में अगर मैं बात करूँ तो मंथ में मेरे पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी जगह हम लोग मैं जाता रहता हूँ तो मिलते ही हैं, क्योंकि किशनगढ़ बहुत छोटा है। हुँ, तो मैं देखता हूँ, मिलता हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ईज़ी होके, है ना? एक वो टीचर से ऐसे मिलते हैं कि सर मतलब आपने क्या ही दिया हमें, है ना? कि हमने जो मेडिटेशन वाली जो हमें वो एक आदत जो दे दी ना, उसकी वज़ह से आज हमारी लाइफ़ में इतनी चीज़ें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हुँ, हुँ, क्योंकि हमने सिर्फ़ उनको एक मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस किया, हुँ, और जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे मेडिटेशन करना है, हुँ, डे टू रूटीन में उसने अपनी हैबिट बना ली, हुँ। और उस हैबिट के साथ में जब वो वर्किंग कर रहा है, तो मैं समझता हूँ सर कोई डिग्री ऐसी नहीं है कि आपको उतनी चीज़ें दे सकती है कि जितना आपको मेडिटेशन देता। ओके, जी सर। ये तो है ही बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ जी सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो जिस फ़ील्ड में होता है, कि जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन सिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे आपकी पर्सनल बिहेवियर, एक आपके नेचर में कहीं न कहीं चेंजेज़ आता है। आपके इसमें क्या नेचर में चेंजेज़ आए, इस चीज़ से जुड़ने के बाद? देखिए कि मैं मेरे लिए अगर बात करूँ, पर्सनली तो मैं बोलता हूँ कि मेरे जो पैशन्स लेवल जो है, हुँ, बहुत, बहुत बिल्ड हुआ है ना? और लाइफ में जो सैटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ें हैं, हुँ, वो मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है ना? कि मेरे पास में एक टाइम में ऐसे भी ऑफ़र्स थे कि मैं आउट ऑफ सिटी जाके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, या बहुत चीज़ें मैं करवा सकता हूँ, वो जी। चीज़ें। पर एक वो सर्किल जो चल रहा होता है ना, वो हुँ, सर्किल से बाहर निकलने की ताकत आपको मिलती जी, है ना? कि सिर्फ़ लाइफ वो नहीं है कि आपको सिर्फ़ पैसा कमाना है और एक लाइफ़स्टाइल चाहिए, वो सब चीज़ें। इन सब चीज़ों से भी बाहर जाके आपको सोचने की जो एक माइंड में आपकी जो हुँ, चीज़ें क्रिएट होती है ना, वो बूस्टअप आपको मिलता है मेडिटेशन से। जी, और वो मुझे 100% सैटिस्फैक्शन देता है, और मैं उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ये वाक़ई में मैं इन बच्चों से मैंने ट्रेनिंग टाइमिंग में वो सब चीज़ों के बाद में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि ना मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैंने जितना लेट टाइम जाके मेडिटेशन शुरू किया है ना, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में पावर्स क्या है मेडिटेशंस की। जी। तो वो एक एज में अगर बच्चे ने शुरू से सीखा ना, तो एक अलग सी चीज़ होगी। ये तो वो बात हो गई ना कि आपने बच्चों से इतना कनेक्ट जोड़ लिया कि कहीं न कहीं उनका भी एक ज़ोन था जो आपके अंदर आ चुका था हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। और उस ज़ोन से आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है। एक बहुत सबसे बड़ी चीज़ जो है रहती है ना कि वो है कि आज टेक इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि रैपिडली सब नई-नई चीज़ें आती जाती है, एजुकेशन उतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। पहले मेरे को ज़्यादा ध्यान है एक सब्जेक्ट के अंदर अपने जैसे घरवाले भी बता देते हैं, पेरेंट्स भी बता देते हैं कि हमारे तो ऐसे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहते थे। फिर अपने टाइम पे कंप्यूटर जुड़ा, एक एज थी। जी। अब आजकल उन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। आने वाले 10 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर और पेरेंट्स के बिहेवियर्स में ऐसा क्या रैपिड चेंज आपके अकॉर्डिंग आ सकता है जिससे कि प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या फिर एक
अच्छी चीज़ इन्वेंट भी हो सकती है? देखिए इन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर एक ही तरफ आता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है? जो अपन देख रहे हैं कि एआई टूल्स और ये सब चीज़ें जो आ रही है, ठीक है? अगर वापस से वही चीज़ें हैं कि ब्रेन को पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या यूज़फुल है और कौन सा यूज़फुल नहीं है, हुँ, ठीक है? वो कैपेसिटी आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर वो है, तो आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अगर वो नहीं है, तो आप चीज़ों के साथ में ऐसी सिचुएशंस पे भी जा सकते हैं, जहाँ से हुँ, वापस आना हुँ। मुश्किल है। जी, तो एआई टूल्स और ये सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ें अगर लाइफ़ में होनी चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, जिसे लाइफ़ चेंजेस वाली चीज़ें अपन देखते हुँ, हैं, हुँ, पर उनको यूज़ करने के लिए आपके पास में वो कैपेसिटी चाहिए और वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी और वो वर्किंग आप पे डिपेंड करता है कि अपन किस फील्ड पे करते हैं। जी, कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों की तरफ होना चाहिए कि ये मेरे लिए इतना यूज़फुल है। हुँ, हुँ, ब्रेन को ये चीज़ें समझ आनी चाहिए हुँ, 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 और वो अगर बच्चा समझ रहा है, हुँ, हुँ, तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें नहीं है। पर अगर इसे थोड़ा-सा भी अगर वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हार्मफुल वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, हुँ, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें अभी जो मैं देख रहा हूँ, कि कुछ भी हो रहा है ना? एआई टूल से आपने किसी का भी फेस यूज़ किया और कुछ भी कर सकता है। हुँ, हुँ, तो वो सब चीज़ें भी आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें सिचुएशंस हो सकती है। पर मैं समझता हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है 14 टू 16 वाली एज में आ जाती है। तो मेरा तो शॉर्टली आंसर आपके पास में यही रहेगा कि 14 टू 16 वाली एज ग्रुप के बाद पहले वाली जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। जी, अगर ये नहीं होगा, हुँ, हुँ, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत पॉज़िटिव होगी। पर इससे पहले अगर चीज़ें मिलती हैं, है ना? मैं तो मतलब आपके यहाँ से ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है, कि जी, कहीं न कहीं एक ऐसे लोग आने चाहिए अपने इंडिया में, ठीक है? हुँ, कि जिसमें कि एज ग्रुप क्राइटेरिया हो कि इस बच्चे के लिए इस क्राइटेरिया पे अपने ही वर्क कर सकता है। हुँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, अगर वो नहीं होता है तो मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंजेस होने वाली हैं, जो वर्चुअली जैसे ऑटिज़्म अपन देख रहे हैं वो अभी हमारे पास में जो केसेज़ वाली जो सिचुएशंस है वो है कि अराउंड 1000 में 2-3 पीपल्स बच्चे निकल के आते हैं वर्चुअल वाले। जी, 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 ये केस रेशियो जो है ना अभी आगे आने वाले 10 ईयर में ना मुझे लगता है कि एक ईज़ी सा हो जाएगा। जैसे अपने को लगता है ना कि हाँ ठीक है यार, इनके घर में कोई पेशेंट है जिसको कि जुकाम है। हुँ, 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 वैसी वाली सिचुएशन भी हो सकती है। अगर इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं हुआ, ये चीज़ें अगर नहीं होती, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो जी, कहीं न कहीं पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है और वो कंट्रोलिंग देने की ज़रूरत है, हुँ, हुँ, कि आपको किस एज ग्रुप में कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं न कहीं जहाँ पैम्परिंग की ज़रूरत है, वहाँ पैम्परिंग भी चाहिए, जहाँ पे बच्चे को डाँटने की ज़रूरत है, वहाँ डाँट भी होनी चाहिए। जी, ऐसा नहीं है कि अपन ने बस कुछ भी दिया और बच्चे ने वो किया, हुँ, हुँ। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। चलो, इनफैक्ट ये चीज़ें समझने के बाद में लगता भी है ना कि हाँ, आप कुछ एक लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपके नेचर के अंदर भी कहीं न कहीं बिहेवियर चेंजेज़ आते हैं, इन हुँ। सब चीज़ों से दूर रहता है। और जिन पेरेंट्स की गलतियों के कारण या हम बाय मिस्टेक बोल सकते हैं कि हो जाता है कि हाँ, ठीक है, बच्चा हाइपर है। उन सबको लेकर के वो फ़ोन दे देते हैं, इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस भी आपने बताए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक उठता है वो ये है कि इन बच्चों को सोसाइटी में किस नज़रिए से देखा जाता है? क्योंकि उनके लिए वो बच्चे माँ-बाप के लिए तो सबसे बेस्ट रहते हैं, पर उनको सोसाइटी किस नज़र से देखती है? बच्चे को नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो फ़ोन के लिए अपन देख रहे हैं, हुँ, हुँ। है ना? कि वर्चुअल जो ऑटिज़्म वाले जो बच्चे हैं, बच्चे को नहीं पता कि क्या होने वाला है हुँ, हुँ। और मैं ये भी श्योर हूँ कि 1000% पेरेंट्स को भी नहीं पता, हुँ, ठीक है ना? रीज़न ये है कि लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है पेरेंट्स की कि वो खुद इतना बिज़ी हैं कि उनके पास में टाइम नहीं है। टाइम नहीं होने की वजह से उन्होंने बच्चे को ठीक है, मुझे हाफ एन आवर का कुछ वर्क करना है, हुँ, मैंने बच्चे को फ़ोन दिया और मैंने मेरा वर्क कर लिया। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हो रही है
ये चीज़ें क्रिएट कर रही है, ठीक है? और समाज में इतनी चीज़ें, देखिए कि समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उन चीज़ों के लिए तो कोई बड़ा मुद्दा बचता नहीं है। पर चीज़ वो है कि अपने बच्चों को कितनी चीज़ें प्लस दी जाए, हुँ, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जो सिंगल फैमिलीज़ जो रह रही है, हुँ, उन फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ ज़्यादा हैं। ओके। सिंगल जो फैमिलीज़ रह रही है, उनकी सपोज़ जैसे कि मैं हूँ और मेरा बच्चा है, हुँ, ठीक है? अब हम लोग 3 मेंबर्स घर में हैं। मैं पूरे टाइम बिज़ी हूँ, ठीक है? फैमिली में अदर मेंबर्स भी बिज़ी हैं और बच्चा है वो पूरे टाइम फ्री है। उसका इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है? पर जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, मौसी ग्रैंडफ़ादर भी हैं, ग्रैंडमदर भी हैं, घर में अदर फैमिली मेंबर्स हैं, 10-20, मतलब मिनिमम आप 4 टू 7 मेंबर्स भी अगर वो हैं, तो 4 टू 7 मेंबर्स के साथ में अगर बच्चा जाके सिर्फ़ टॉकिंग करेगा, कुछ नहीं कर रहा वो सिर्फ़ टॉकिंग भी करेगा, तो बच्चे की बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो बिल्ड हो जाएगी। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। सिंगल फैमिलीज़ रहे, तो सिंगल फैमिलीज़ के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, कहीं न कहीं हाउसवाइफ़, बहुत सारे लोग हाउसवाइफ़ हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रोफ़ेशनली हैं, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वो जी। अपनी वर्किंग में हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, और पेरेंट्स दोनों बिज़ी हैं, तो बच्चे के पास में कुछ ऑप्शंस नहीं है, जी। तब ये चीज़ें हो रही है। तो कहीं न कहीं जॉइंट फैमिली वाली चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी, समाज में वो चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि शुरू से वो जो चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ में ही चीज़ें चलती रहेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ें होगी। चलो, इनफैक्ट ये सब चीज़ें उससे समझ में तो आता नहीं कि हाँ भाई ठीक है, इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। जी, जी, जी। कहीं न कहीं एक मोड़ आता है जिसके अंदर आप ये सब चीज़ों को समझते हो। जी, जी। तो अपन और बढ़ते हैं इस चीज़ के ऊपर आगे कभी सर। जी, जी थैंक सर, यू सो बिल्कुल। मच आप ओके, हमारे थैंक शो यू पे सर। आए जी, जी सर। और इतने सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट किया। हो सकता है हमारे जो भी हमारे शो के साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जी, उनको एक जी, कहीं न जी, कहीं जी। एक मैसेज पहुँच चुका होगा जी, जी, जी। आपके माध्यम से कि बच्चों को सही में फ़ोन से दूर तो रखना चाहिए। नहीं तो बैड नहीं, कभी नहीं भी आ सर। सकता नहीं, है। नहीं सर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा अ, और मैंने भी आपके बहुत सारे कंटेंट देखे हैं, बहुत जी, सारी चीज़ें मैं आपको फ़ॉलो भी करता हूँ, चीज़ें मैं जी, देखता हूँ। थैंक यू सो मच आप सर। लोग की भी जो एफ़र्ट्स हैं, हुँ, हुँ। वो बहुत अच्छे हैं। जी। मतलब अगर मैं शॉर्टली अगर बोलूँ, तो कहीं न कहीं एक समाज में ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है, हुँ, हुँ, हुँ। जो इन चीज़ों पे वर्क करे। एक्चुअली बड़े इश्यूज़ तो बहुत सारे पर इन इश्यूज़ पे किसी का ध्यान नहीं जाता। देखिए कि ना, बहुत छोटी-छोटी स्टेप्स ही है ना, बहुत बड़ी चीज़ बड़ी चीज़ें होती ड्रास्टिक हैं। चेंज लाता है। मैं उसी पे बिलीव करता हूँ हुँ, सर। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो ज़रिए जो चीज़ें पहुँच रही हैं लोगों तक, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जो आपकी ऑडियंस है, जिनके हुँ, पास हुँ। में भी आप पहुँच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो 1000% आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। थैंक यू कि सो मच। उससे देखिए कहीं न कहीं ना, वन डे में कुछ नहीं होता, हुँ, 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 हुँ। पर वो पिंच होना ज़रूरी है जी, कि पेरेंट्स को भी या फिर सोसाइटी को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने आपकी 2-3 पहले भी ब्रॉडकास्ट वगैरह मैंने देखी है, तो मैंने उन चीज़ों में रियलाइज़ किया है कि वाक़ई में एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए अपने को देखने की ज़रूरत है। तो उस तरफ आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, है थैंक ना? यू सो मच सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा मुझे थैंक आपसे मिलके। जी।